गुड मॉर्निंग। आज एम्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखेंगे हिंदू अरेबिक सिस्टम, जिसको बड़े बड़े नंबर लिखने के काम में लाया जाता है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि इस सिस्टम की सहायता से हम बड़े बड़े नंबर्स को किस तरह से आसानी से लिख सकते हैं। ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। कैसे लिखते हैं जानते हैं। आप सब जानते हैं कि इसमें प्लेसेस का नाम दिया जाता है, जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 60 में लिख दे रहे हैं टी फॉर 10, टी एस फॉर थाउजेंड, 1000, 10,000, लैख, 10 लैख, टी एल लिख दे रहे हैं शॉर्ट में। ठीक है, फिर क्या आता है, करोड़ आता है। फिर क्या आता है, अरब आता है। करोड़ 10 करोड़ आता है, टी सी लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद भी आते हैं अरब, 10 अरब, इस तरह से खरब, 10 खरब। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, इनको डिवाइड किया जाता है। इसको इन तीनों को मिलाकर वंस ग्रुप, इनको ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। इन तीनों को मतलब 100 और टेंस और वंस से मिला के वंस का ग्रुप कहलाता है। 1000 और 10,000 मिलाकर थाउजेंड का ग्रुप कहलाता है। ठीक है, और लैख और 10 लाख मिला के इनको लैख का ग्रुप कहलाता है। ठीक है, करोड़ और 10 करोड़ मिला के करोड़ का ग्रुप कहलाता है। समझ रहे हैं? तो हमने आपको कितने ग्रुप बताए, 1 2 3 4। ठीक है, जो वंस ग्रुप होता है उसमें 3 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं, 1 2 3। थाउजेंड ग्रुप में 2 डिजिट होते हैं। लैक्स ग्रुप में 2 डिजिट होते हैं। करोड़ ग्रुप में 2 डिजिट होते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि वंस ग्रुप को छोड़कर बाकी सभी में दो दो डिजिट होते हैं। ठीक है, वंस को छोड़कर बाकी सभी में दो दो डिजिट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक और क्वेश्चन एराइज होता है कि अगर कोई आपसे पूछे कि 1 करोड़ में कितने डिजिट होते हैं, तो 1 करोड़, करोड़ के सामने वहाँ पे करोड़ से काउंट करना शुरू करिए। 1 करोड़ में पूछा गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 करोड़ में कितने डिजिट होते हैं, यहाँ ऊपर डिजिट लिख दे रहे हैं। कितने आ गए, 8। और जीरो कितने होते हैं, 1 करोड़ लिखना है तो करोड़ के नीचे 1 लिखना पड़ेगा, बाकी सब में जीरो लगाना पड़ेगा। तो जितने डिजिट हैं उससे एक कम, मतलब 7 जीरो हो जाएंगे। 1 लाख में कितने डिजिट होते हैं, 1 लाख अगर लिखना है आपको तो लाख के नीचे 1 लिखना पड़ेगा, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6, मतलब लाख को भी मिला लेंगे, 1 2 3 4 5 6। लाख में कितने डिजिट हो गए, 6। जीरो कितने हो गए, 5। इसी तरह से अगर 10 करोड़ में कोई पूछे कि कितने डिजिट होते हैं, 10 करोड़ का ये जगह है, यहाँ पे कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने 10 करोड़ में कितने डिजिट हो गए, 9। और जीरो कितने हो गए,
तो जितने डिजिट होते हैं उससे 0 एक कम होता है, इसका मतलब 8 हमारे ज़ीरोज हो गए। ठीक है, तो उम्मीद है इस तरह से आप बता पाएंगे कि 1000 में कितने जीरो होते हैं, 10,000 में कितने जीरो होते हैं, 100 में कितने जीरो होते हैं, 100 में कितने डिजिट होते हैं। ठीक है, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह से सारे को आप बता पाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं और जानते हैं कि कोई भी अगर इस तरह से दिया गया हुआ है नंबर तो हम उसको कैसे लिखेंगे। इससे पहले कि हम आपको पूरी प्रोसेस बताएं, उससे पहले एक छोटी सी बात समझते हैं। उससे पहले हम ये जानते हैं कि हम 3 डिजिट नंबर कैसे लिखेंगे। जैसे 3 डिजिट नंबर कोई आपको बोला कि आप लिखिए 300, 100, 42, 342। जो नंबर 100 से शुरू होता है उसमें 3 डिजिट ही होंगे। ठीक है, 342, 3 लाइन खींच लीजिए। पहले नंबर पे 100 कितना बोला गया है, ये वाला 100 का प्लेस होता है। ये वाला आप ऊपर देखिए वंस प्लेस है, वंस प्लेस में यहाँ पे वंस प्लेस होता है, यहाँ पे टेंस प्लेस होता है, ये 100 का प्लेस होता है। 300 बोला गया है तो 3 यहाँ पे लिख लिया और 42। अब 42 का तो हमारा कुछ भी नहीं मतलब दिया हुआ है, तो वो जो 40 जो लास्ट में जो नंबर होता है वो वंस प्लेस का होता है और जो बच गया वो 10th प्लेस का होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप वंस प्लेस पे क्या लिख देंगे, 10th प्लेस पे आप क्या लिख देंगे, 4 और 2, 342। इस तरह से हम 3 डिजिट नंबर तो डायरेक्ट लिखते हैं। जैसे आपको लिखना हो कि 302, 302 लिखना है, तो हमें पता है ये 100 से शुरू हुआ है तो इसका मतलब 3 डिजिट होंगे इसमें। ठीक है, तो 100 वाले प्लेस पे 3 लिख दीजिए। ठीक है, और देखिए ऐसा 10th वाला नंबर नहीं दिया गया, केवल 2 दिया है। ठीक है, अगर 23 दिया होता तो 23 लिख देते, हाँ 42 दिया होता तो 42 लिख देते, 26 दिया होता तो 26 लिख देते, लेकिन केवल 2 दिया है। 2 मतलब ये यूनिट प्लेस का नंबर दिया है और इसका 10th प्लेस का नहीं दिया तो 0 लिख दो। तो 302। उम्मीद है कि ये आपको आता भी होगा, लेकिन मेरा काम था बताना तो मैंने बताया। ठीक है, तो इसके बाद अब हम जानेंगे कि ये बड़े से बड़े नंबर को बिल्कुल आसानी से हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, आज देखते हैं, शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है 3,02,061। ठीक है, ये मैं शार्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अगर पूरा वर्ड्स में लिखूंगा तो काफ़ी टाइम भी लगेगा। ठीक है, इसलिए 3,02,061 लिखना है। तो अभी हम ये जानते हैं कि यहाँ पे आपको देखना है कौन कौन से ग्रुप दे रखे हैं। देखिए कौन कौन से ग्रुप दे रखे हैं, लैक का ग्रुप दे रखा है। ठीक है, लैक का ग्रुप दे रखा है, लैक का ग्रुप दे रखा है। और काहे का दे रखा है, 1000 का ग्रुप दे रखा है, 1000 का ग्रुप दे रखा है। ठीक है, अब क्या नहीं दे रखा है, लैक के बाद 1000 होता है, 1000 के बाद वंस होता है। ठीक है, तो इसके बाद 1000 के बाद वंस का ग्रुप ही होता है। अब ये जानते हैं आप वंस के ग्रुप में 3 डिजिट होते हैं। ठीक है, लिख लीजिए ऐसे ही, 1000 में 2 डिजिट होते हैं और लैक में भी 2 डिजिट होते हैं। वंस के अलावा सभी में 2-2 डिजिट होते हैं। यहाँ पे देखिए 3 लाख जो लिखा हुआ है इसमें सिंगल डिजिट है। 3 लाख में क्या होता है, 3 में कितना डिजिट होता है, सिंगल डिजिट होता है। तो अगर सिंगल डिजिट है तो हम इधर राइट साइड में ही लिखेंगे, मतलब लाख के वंस वाले प्लेस पे। ठीक है, ये जो प्लेस होते हैं ये वंस और टेंस दो प्लेस होते हैं ना,
हर 1000 में 1 टेंस, लाख में 1 टेंस, करोड़ में 1 टेंस, ठीक है। तो ये पहले वाली इस वाली जगह पे राइट साइड वाली जगह पे 3 लिख देंगे, 3 लाख। अगर 30 होता तो 3 यहाँ लिखते, यहाँ 0 लिखते, 34 होता तो 3 यहाँ पे लिखते और 4 यहाँ पे लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। अब 2000 है, इसमें भी एक ही है, ये वंस का होता है, ये टेंस का होता है, एक ही है तो यहाँ पे राइट साइड में ही लिखेंगे, लेफ्ट वाला प्लेस छोड़ देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। और वंस प्लेस में 3 डिजिट होते हैं, तो 3 डिजिट में आप ये समझ लो कि 61 इधर से लिखते हैं, राइट से 1 लिख देंगे, 6 लिख देंगे और यहाँ नहीं दिया छोड़ देंगे। अब जो जगह छूट गई है जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हमने, वहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है, 0 लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे 0 लिख देंगे। यहाँ पे लिखने या ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे लेकिन तो हमारा क्या लिख गया, 302061, ठीक है। अब यहाँ पे हम ग्रुप वाइज इनको कामा लगा देंगे। देखिए 1000 के ग्रुप में 02 लिखा हुआ है और लाख के ग्रुप में केवल 3 के बाद कामा लग जाएगा। 1000 के ग्रुप में 2 है, 02, और वंस के ग्रुप में 061 है। तो ये हमारा लिख गया 3,02,061, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो इस तरह से हम कोई भी नंबर डायरेक्ट लिख पाएंगे बिना किसी परेशानी के, ठीक है। हम और देखते हैं आगे, 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 26 करोड़ 4,23,061। देखिए अभी हम इसमें इस बार हम ग्रुप भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि करोड़ के बाद क्या होता है, लाख होता है, लाख के बाद 1000 होता है, 1000 के बाद वंस होता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो करोड़ में हमने आपको बताया था 2 प्लेस होते हैं, और 2 प्लेस होते हैं, दोनों प्लेस में ये यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे करोड़ वाले उसमें लिख दीजिए आप, ठीक है। आप ऐसे ही लिख लीजिए, 2 डिजिट होते हैं, लाख में 2 डिजिट होते हैं, हम केवल ये बना लें, है ना, आसानी होगी आपके लिए। और फिर 1000 में 2 होते हैं, और फिर ये वंस का आता है, वंस में 3 होते हैं। अभी देखिए यहाँ पे 4 लाख में 4 एक ही डिजिट दिया हुआ है, तो हमने बोला था एक डिजिट दिया होगा तो राइट साइड में वंस वाले प्लेस पे लिखेंगे, 4 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 आप लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 1000 वाले प्लेस में 2 डिजिट दिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिजिट लिख दीजिए 1000 वाले में। अब देखिए वंस वाले प्लेस पे 61 है, केवल 2 ही डिजिट हैं, जबकि यहाँ होने चाहिए 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट साइड से लिखें वंस, टेंस, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 0, बस ये हमारा। अब हम इनको ग्रुप वाइज कॉमा लगा के अलग कर देंगे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। और अभी हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया 40 करोड़ 8,06,86। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, करोड़ का दिया हुआ है। आपको सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि सबसे बड़ा ग्रुप किसका दिया है, करोड़ का दिया है। अब करोड़ लिख लीजिए, करोड़ के बाद सारे आप ये मार्किंग कर लीजिए ऐसे, करोड़ में 2 हो गए, ठीक है। करोड़ में 2 डिजिट, करोड़ के बाद क्या आता है, लाख आता है, उसमें 2 डिजिट। लाख के बाद क्या होता है, 1000 होता है, 2 डिजिट। 1000 के बाद क्या होता है, वंस ग्रुप होता है, उसमें 3 डिजिट। 3 डिजिट में क्या होता है, एक 100 वाला, दूसरा टेंस, फिर वंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए करोड़ में देखिए अब कितना डिजिट का दिया हुआ है, 40 2 डिजिट का होता है, तो 40 लिख दिया,
दोनों डिजिट फिल, दोनों प्लेस फिल हो गए। ठीक है, आगे लिखा है 8 लाख। 8 लाख में एक ही डिजिट होता है, 8 में एक ही डिजिट होता है, एक 8 8 8 है। हम लाख नहीं देखेंगे, हम देखेंगे 8 में कितने डिजिट होते हैं। 8 में एक डिजिट होता है। अगर एक डिजिट है तो वंस वाले प्लेस पे लिखेंगे। यहाँ पे लाख का ग्रुप ये है, लाख का ग्रुप ये वाला है, इसमें यहाँ पे लिख देंगे 8। और हमने बोला था जो अगर खाली रह गया तो उसको 0। ठीक है, आगे देखिए, लाख हो गया। और उसके बाद क्या था, 1000। कहीं 1000 इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें कहीं भी 1000 नहीं दिया हुआ है। नहीं 1000 दिया है तो वहाँ पे दोनों 1000 वाले ग्रुप में दोनों जगह 0 0। ठीक है, अब देखिए, अब आ गया वंस का प्लेस, वंस का ग्रुप। वंस का ग्रुप में 100 वाला प्लेस पे दिया है 686। 686 आपको लिखना आता है, कैसे लिखते हैं, 686। ठीक है, यहाँ पे 3 ही प्लेस हैं तो 686 लिख दिया। अभी इनको क्या है, कामा लगा के अलग कर देंगे। 40 के बाद कामा, 08 के बाद कामा, 00 के बाद कामा, बस। तो आपका क्या हो गया, 40 कामा 08 कामा 00 कामा 686, यही आपका नंबर हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे देखिए, ये नंबर 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 486। 486 लिखने के लिए हमने सबसे पहले बोला था, आप सबसे पहले देखेंगे कि सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा दिया है। सबसे बड़ा ग्रुप भाई लाख का दिया है। कितना दिया है, लाख का। अब लाख में कितने होते हैं, 2 डिजिट होते हैं। लाख के बाद क्या होता है, लाख के बाद 1000 होता है, 1000 में 2 डिजिट होते हैं। ठीक है, 1000 के बाद क्या होता है, वंस। वंस के बाद उसमें 3 डिजिट होते हैं। अब 4 लाख तो छोड़ देंगे, लाख वाले ग्रुप में 4 लिखना है। 4 में एक डिजिट होता है तो एक डिजिट यहीं पर लिखेंगे। ठीक है, आगे 86 ओनली 86 लिखा है भाई। लाख के बाद 1000 वाले ग्रुप में कुछ नहीं है, 0 0 लिख दीजिए। और फिर 86 लिखा है, 100 वाली प्लेस पे भी कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, कुछ नहीं दिया है तो वहाँ पे भी 0, 86 लिख दीजिए, 86। तो इस तरह से आप इनको कामा लगा के ग्रुप वाइज अलग कर दीजिए। तो ये आपका हो गया, ये 0 यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 लिख दिए। तो आपका क्या हो गया, 04 कामा 00 कामा 086। इस तरह से हम लिखेंगे 486। ठीक है, आगे देखिए नंबर 3 क्वेश्चन, 8,36,02,641। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले हमने आपको बोला है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा दिया है। सबसे बड़ा ग्रुप भाई करोड़ का दिया हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रुप करोड़ का दिया हुआ है। और आप जानते हैं करोड़ वाले ग्रुप में 2 डिजिट। करोड़ के बाद क्या आता है भाई, लाख। लाख में भी 2 डिजिट। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, लाख के बाद क्या, 1000। 1000 में भी 2 डिजिट। 1000 के बाद क्या आता है, वंस ग्रुप में 3 डिजिट। ठीक है, इस तरह से हमने लिख लिया। अब करोड़ में 8 है, 8 में एक ही होता है तो 8 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 0 लिखेंगे। ठीक है, 36 लाख, लाख वाले ग्रुप में 36 लिख देंगे, लाख वाले ग्रुप में 36 लिख दिया। ठीक है, और डिजिट हमारा जो प्लेस है वो फिल हो गए दोनों, कोई प्लेस खाली नहीं बचा। ठीक है, उसके बाद 1000। 1000 में 2000 है, 2 में तो भैया एक ही डिजिट होता है तो इसको क्या लिखें, एक डिजिट वाले को 02। ठीक है, आगे क्या है, 641। आगे देखो, तीन जगह बची हैं, 3 प्लेस बचे हैं और 3 डिजिट का नंबर बचा है 641। ये तो आपको लिखना आता है 641। सबको कामा लगा के अलग करेंगे ग्रुप को। ठीक है, ग्रुप में, हर ग्रुप में कामा लगा के अलग करेंगे तो इस तरह से आपका ये नंबर लिख जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 08 कामा 36 कामा 02 कामा 641। तो दोस्तों, आपने आज सीखा
कि हम इस तरह से बड़े बड़े, इससे बड़े बड़े नंबर्स को किस तरह से बहुत आसानी से चुटकियों में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू। हम बहुत जल्द दूसरा वीडियो, अच्छा सा वीडियो लेकर आते हैं।